अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जून 2023 है, सैटरडे का दिन है। हमेशा की तरह हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले याद रखें, जब भी आप किसी इंडेक्स का या स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो कम से कम 10 इयर्स का एक ओवरव्यू लिया जाता है ताकि आपके अनकॉन्शियस में पूरे का पूरा चार्ट बैठ जाए। ये देखिए, KSE 100 इंडेक्स का ये ऑल टाइम हाई है जो कि 2017 में बना था और उस वक्त ये 53,000 के लेवल को मार्केट ने टच किया था। फिर उसके बाद मार्केट फॉल करती रही और 2019 में मार्केट ने बॉटम बनाया। इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा 14% के लेवल तक पहुंच चुका था। मार्केट दोबारा ऊपर आई, फिर कोविड का टाइम आया, मार्केट ने दोबारा बॉटम किया। उसके बाद से मार्केट ने रैली स्टार्ट की और जाके 49,000 का लेवल टच किया मार्केट ने। ये इस जगह पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट की। अब जब इन्फ्लेशन जो है, इस दौरान इन्फ्लेशन जो है वो 25% को एक्सीड कर गया तो मार्केट ने दोबारा एक डिसेंडिंग चैनल में मूव करना शुरू कर दिया है। डिसेंडिंग चैनल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अच्छी वीडियो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट पे आप लोग मिस ना कर सकें। अब हम मार्केट की रिसेंट मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। इस चैनल में जो मार्केट मूव कर रही है इसको हम गौर से देखते हैं। ये देखिए, मार्केट ने इस जगह पे एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट की लेकिन ये फेल कर गई। उसके बाद मार्केट ने डाउनवर्ड भी ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फेल कर गई। मार्केट जो है मुसलसल इस चैनल में मूव कर रही है और इसने चंद एक दफा अटेम्प्ट की है इसको ब्रेक करने की, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। अब मार्केट की आप रीसेंट मूवमेंट को देखें तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट का। इस जोन में मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। अब हम मार्केट की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखें, मार्केट जो है वो 3 डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। एक डायरेक्शन तो ये है कि मार्केट इस जगह पे थोड़ी देर और कंसोलिडेट करे और फिर इधर से ब्रेकआउट कर जाए। देखिए, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इस जगह से फिर नीचे जाए और फिर एक स्विंग ले और ऊपर आए वापस। थर्ड पॉसिबिलिटी, जिसके थोड़े मुझे कम चांसेस लगते हैं, वो ये है कि मार्केट इस चैनल को ही ब्रेक करके नीचे चले जाए। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं मार्केट की मूवमेंट की। अब सवाल ये है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये डिपेंड करता है फंडामेंटल फैक्टर्स पे, जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। स्टॉक मार्केट जो है सबसे ज्यादा जो डिपेंड करती है जिस फैक्टर पे, वो इन्फ्लेशन है। स्टॉक मार्केट कहानियों पे डिपेंड नहीं करते थे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट आ रही है, जा रही है, गवर्नमेंट में अब क्राइसिस आ गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो चीजें जो है मार्केट को पुश नहीं करती, बल्कि मार्केट को इन्फ्लेशन पुश करता है। आप खुद देख लें, खुद एविडेंस हिस्टोरिकली देख लें। इस जगह पे पाकिस्तान का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गया था 2016 के राउंड, तो मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद 2019 में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो मार्केट जो है वो गिर गई थी 2019 में 53,000 को टच करके। उसके बाद पाकिस्तान का इन्फ्लेशन कोविड के दौरान फिर डाउन गया तो फिर मार्केट बढ़ना शुरू हो गई। अब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मार्केट गिरना शुरू हो गई है। तो आपके सामने है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन से पाकिस्तान में नहीं होता, पूरी दुनिया में जब इन्फ्लेशन होता है तभी पाकिस्तान में होता है, क्योंकि पाकिस्तान जो इंपोर्ट्स करता है, इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। इस वजह से ऑयल की प्राइसेस और बाकी चीजों की प्राइसेस जो है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। हाँ, लेकिन ये फर्क जरूर है कि अमेरिका में अगर 9% इन्फ्लेशन था तो पाकिस्तान में वो 38%, इंडिया में जो है 6%। ये फैक्टर जरूर है कि दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत कम है लेकिन पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पाकिस्तानी मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है वो दुनिया की मार्केट्स हैं। इस वक्त यूएस मार्केट की S&P 500 इंडेक्स को आप लोग देखें तो मार्केट इस वक्त इस ग्रीन चैनल में मूव कर रही है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस का जोन था जिसको मार्केट ब्रेक कर चुकी हुई है। यूएस मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड में जा रही है, इस जोन से निकल चुकी है और ब्रेकआउट कर चुकी हुई है, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन इस वक्त तकरीबन 4 से 5% के दौरान पहुंच चुका है, जो अपने ऑल टाइम हाई 9% से ड्रॉप कर चुका है। लोग इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन और ड्रॉप करेगा, इंटरेस्ट रेट और ड्रॉप करेगा, तो उस वजह से इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेंगी और लिहाजा मार्केट्स अब जो है वो ग्रीन जोन में आ चुकी हैं, बुलिश जोन में आ चुकी हुई हैं। लेकिन याद रखें, अभी भी यूएस मार्केट जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर नहीं हुई। अभी भी इंटरेस्ट के खतरात हैं, अभी भी डिफॉल्ट होने के खतरात हैं, अभी भी इन्फ्लेशन दोबारा स्पाइक अप कर सकता है। चलिए लास्ट में अभी तक जो समझा है उसको रिकैप करते हैं। नंबर 1, PSX साइडवे ट्रेंड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अभी तक साइडवे ट्रेंड में है, ब्रेकआउट ना ऊपर दिया है ना नीचे। नंबर 2, इन्फ्लेशन वेरी
हाई, नॉट कमिंग डाउन। इन्फ्लेशन बहुत हाई है 38% तक और नीचे नहीं आ रहा अभी तक। रिवर्सल के सिग्नल, पिवट कहते हैं इसको, वो अभी तक उसने शो नहीं किया। नंबर 3, यूएस स्टॉक मार्केट बिगेन बुल रन बट स्टिल टू बी कॉशियस। यूएस स्टॉक मार्केट ने बुल रन स्टार्ट कर दिया है लेकिन अभी भी कॉशियस रहना है, आउट ऑफ डेंजर नहीं हुई।